हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुक। ये वीडियो में हम जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कशन करेंगे पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन, junction diode, it is a semiconductor diode. Semiconductor diode. यहाँ जो इम्पोर्टेंट लंग क्वेश्चन होता है ये है व्हाट इज ए पीएन जंक्शन, then what is the necessary of biasing a PN junction, and what is forward biasing, what is reverse biasing, and their characteristics. These topics on the whole constitute a long question, or mainly biasing is necessary. So हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए पीएन जंक्शन। व्हाट इज ए पीएन जंक्शन? ये पी एंड एन स्मॉल और कैपिटल जो भी हो सकता है। Its answer is whenever a semiconductor like silicon or germanium is doped with a trivalent impurity on one end and pentavalent impurity on the other end, the device so formed is called a PN junction or junction diode. So let me repeat. Whenever a semiconductor like silicon or germanium is doped with a trivalent impurity on one end and pentavalent impurity on the other end, the device so produced or the device so formed is called a PN junction or junction diode. That is PN junction. Then second thing, what is biasing? What is biasing of a junction diode? बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, अब फिर इसका आंसर बोलूंगा। जब पीएन जंक्शन बन जाता है, हम जानते हैं कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो दोनों जब कांटेक्ट में आ जाते हैं तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। वो पी टाइप और एन टाइप का जो जंक्शन लेयर होता है उस तरफ से पी टाइप से होल डिफ्यूज करता है एन टाइप के साइड और एन टाइप से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है पी टाइप साइड। तो देयर अकर्स डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये चलता रहता है कुछ टाइम के लिए। जब पॉजिटिव चार्जेस
पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होल्स चले जाते हैं तो वहाँ आयंस रह जाते हैं। वो जंक्शन के बगल में आयंस रह जाते हैं। चार्ज कैरियर चला गया तो आयंस रह जाते हैं। हमारा पी टाइप कैसे, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म कैसे होता है? जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो उसको एक्सेप्टर में इम्प्यूरिटी भी बोलते हैं। तो एक्सेप्टर आयन रह जाता है कहाँ पर? जंक्शन के पास। जब होल चला जाता है एक्सेप्टर आयन रह जाता है। और एन टाइप साइड में जंक्शन के पास वो डोनर आयन रह जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाता है एन टाइप साइड पे पी टाइप के साइड। तो जंक्शन के बगल में डोनर आयन। तो पी टाइप और एन टाइप का जो जंक्शन होता है, दो साइड में डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन रह जाते हैं और वहाँ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरियर नहीं रहते। तो वो जंक्शन का जिस लेयर में ओनली आयंस रहते हैं, एक्सेप्टर और डोनर आयंस रहते हैं, वो लेयर को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। वो डिप्लीशन लेयर जब फॉर्म होता है, ये पी टाइप साइड का जंक्शन के बगल में क्या रहा? एक्सेप्टर आयन, मतलब एक्सेप्टर आयन मतलब ओ नेगेटिव आयन, और डोनर आयन मतलब ओ पॉजिटिव आयन। तो एक्सेप्टर आयन जब है, इस तरफ से एन टाइप के तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक्सेप्टर आयन नेगेटिव, तो ओ इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा। सिमिलरली डोनर आयन क्या करेगा? इस तरफ से जो होल जाएगा वो उसको अपोज करेगा। तो जो डिफ्यूजन चल रहा था पी टाइप साइड से होल और एन टाइप साइड से इलेक्ट्रॉन, ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने के कुछ टाइम बाद और डिफ्यूजन नहीं होता ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द एक्सेप्टर आयन एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, डोनर आयन एंड होल्स। तो डिफ्यूजन स्टप हो जाता है और कंडक्शन भी स्टप हो जाता है। जब तक चार्ज कैरियर मूव करता है वी हैव कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर उसको बोलते हैं। वो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होने से और डिफ्यूजन नहीं होता और कंडक्शन बंद हो जाता है। तो वो कंडक्शन को चालू रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बायसिंग करना पड़ता है। बायसिंग क्या है? तो वो जो पीएन जंक्शन हुआ उसके आउटसाइड में एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ता है वो डिफ्यूजन को चालू रख लेने के लिए। और वो जो एक्सटर्नल वोल्टेज देने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं बायसिंग। सो बायसिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज or applying external voltage to the PN junction, that is called biasing. So what is biasing of a junction diode? Application of external voltage to the PN junction or junction diode is called biasing. So that is biasing. ये biasing दो टाइप का होता है। ये जो बायसिंग होता है ये दो टाइप का होता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो ये व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग, व्हाट इज रिवर्स बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, ये फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग क्या है? इसके आंसर देने से पहले मैं जंक्शन डायोड का एक रफ डायग्राम कर लेता हूँ। ये पी टाइप, सपोज ये एन टाइप, इस साइड में होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। और इस साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ होल्स भी रहते हैं। और यहाँ पर ये हुआ हमारा जंक्शन,
ये हुआ जंक्शन। ये टोटल डिवाइस को जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टर आयंस रहते हैं, एक्सेप्टर आयंस, नेगेटिव आयंस, और यहाँ पर डोनर आयंस। तो दीज आर डोनर आयंस और ये सब हुए एक्सेप्टर आयंस। और ये जो लेयर फॉर्म हुआ, सपोज इसका नाम ABCD, ये जो ABCD लेयर फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर because it is depleted of majority charge carriers. There are no majority charge carriers, holes or electrons in this layer, therefore it is called depletion layer. तो यहाँ नेगेटिव इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये जो इस रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, बिकॉज इट इज ए बैरियर फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बैरियर। So this is the recap of what diffusion how PN junction works, its recap. So और इसका सिंबलिक फॉर्म है, एक PN जंक्शन डायोड का सिंबल है इस टाइप। ये जो ट्रायंगल टाइप, ये P को रिप्रेजेंट करता है, ये N को रिप्रेजेंट करता है। सो एक PN जंक्शन डायोड, एक जंक्शन डायोड का सिंबल है इस टाइप का। तो ये सिंबल है किसका? जंक्शन डायोड का सिंबल। तो अभी चलते हैं बायसिंग। तो बायसिंग में क्या करते हैं, ये जो PN जंक्शन डायोड बना, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होने से डिफ्यूजन बंद हो गया, कंडक्शन बंद हो गया। तो कंडक्शन चालू रखने के लिए, चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन चालू कंटिन्यूअसली चालू रखने के लिए बाहर हम एक वोल्टेज डालते हैं। सपोज यहाँ एक बैटरी लगा लेते हैं, तो यहाँ क्या हुआ, P टाइप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है और N टाइप नेगेटिव के साथ लगा हुआ है। तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। और रिवर्स बायसिंग क्या है, सपोज ये P नेगेटिव से के साथ जुड़ा हुआ है, N पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग the type of biasing in which P type is connected to the positive terminal of the external source and N type is connected to the negative terminal of the source is called forward biasing. I am repeating, the biasing in which P type of the junction diode is connected to the positive terminal and N type is connected to the negative terminal of the external voltage applied is called forward biasing. हो गया। reverse biasing, the type of biasing in which P type of the junction diode is connected to the negative terminal and N type is connected to the positive terminal of the external voltage applied or external source connected
is called reverse biasing, right? So 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया. व्हाट इज रिवर्स बायसिंग? व्हाट इज रिवर्स बायसिंग, ये कंप्लीट. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपेंस टू द डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर in case of forward biasing. Forward biasing. What happens to the depletion layer and potential barrier in case of forward biasing? तो फॉरवर्ड बायसिंग जब करते हैं, डिप्लीशन लेयर को क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? आंसर है डिक्रीजेस. बोथ डिक्रीज. व्हेन फॉरवर्ड बायसिंग इज डन, the depletion layer as well as potential barrier decrease. Potential barrier decreases, depletion layer also decreases. So that means more conduction चालू हो जाता है. मतलब यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है, लोअर्स द रेजिस्टेंस. Forward biasing means resistance is low. Forward biasing, resistance become low in case of forward biasing. Becomes low in case of forward biasing. We should remember it for one more question. So in case of forward biasing, एक बार क्वेश्चन आया था, ए जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड बिहेव एज ए डिवाइस ऑफ नो रेजिस्टेंस, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस. क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ. ए जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड behave as a device of, चॉइसेस दिया हुआ है, नो रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस. जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है कैसे बिहेव करता है? नो रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस यहाँ कम हो जाता है, कंडक्शन ज़्यादा होता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है. यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, दो चॉइस है, एक नो रेजिस्टेंस है और एक लो रेजिस्टेंस है. तो हमारा चॉइस लो रेजिस्टेंस होगा, नो रेजिस्टेंस नहीं होगा. कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा जरूर. तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस नहीं होगा, हाई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा. तो चॉइस विल बी लो रेजिस्टेंस. बी केयरफुल, नो रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस दो चीजें हैं, हमको लो रेजिस्टेंस को चूज करना है. सो रेजिस्टेंस बिकम्स लो. और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस. सो resistance increases in reverse biasing. In reverse biasing मतलब कंडक्टेंस डिक्रीजेस, वहाँ कंडक्टेंस कम हो जाता है,
रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो जनरली रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होता। कुछ कंडक्शन जो होता है वो लीकेज करंट के वजह से होता है। वो लीकेज करंट जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेकेज के वजह से होता है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूवमेंट होकर कोई करंट क्रिएट नहीं होता, वो वेरी लो करंट होता है। सो जब रिवर्स बायसिंग होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। सो ये हो गया रेजिस्टेंस। सो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आया था। क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और एक जंक्शन डायोड लगा हुआ है। यहाँ भी एक बल्ब है, ये बल्ब नंबर 2, ये बल्ब नंबर 1, और यहाँ ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज दिए हैं वो 9 वोल्ट का है। तो क्वेश्चन है व्हिच बल्ब विल ग्लो एंड व्हाई। व्हिच बल्ब विल ग्लो एंड व्हाई। आसान क्वेश्चन है। देखो पहले ये बल्ब 1 को देखो, ये N टाइप, ये P टाइप। सो P टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N type is connected to negative, so it is forward biased. So forward biased means conduction will occur. So resistance decreases, conduction increases. So since it will conduct, therefore bulb 1 will glow. Let us look at the bulb 2. यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल N टाइप के साथ लगा हुआ है, नेगेटिव P टाइप के साथ। सो ये रिवर्स बायस्ड है। Resistance is high, so it does not conduct. Since it does not conduct, this bulb will not glow. So which bulb will glow? B1 will glow. Why it glows? Because of application of 9 volt, this diode connected to B1 conducts, but the diode connected to B2 does not conduct. So this is the answer. और एक क्वेश्चन है, एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स व्हेन डैश बायस्ड एंड डज नॉट कंडक्ट व्हेन डैश बायस्ड। तो कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड डज नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस्ड। तो अभी हमारा टास्क है फॉरवर्ड बायस सर्किट डायग्राम और रिवर्स बायस सर्किट डायग्राम। सो क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है। फॉरवर्ड बायस 8 या 9 नंबर, फॉरवर्ड बायस सर्किट डायग्राम। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायस ऑफ ए जंक्शन डायोड। तो यहाँ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया।
जंक्शन डायोड, ये डी है, एक्सटर्नल वोल्टेज है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। और यहाँ डी इज जंक्शन डायोड। सिमिलरली रिवर्स बायस सर्किट डायग्राम, रिवर्स बायस सर्किट डायग्राम, इसको कैसे ड्रा करेंगे? इस टाइप हुआ, ये जंक्शन डायोड है। सो पी टाइप नेगेटिव को एन टाइप पॉजिटिव के साथ, यहाँ मैं दो सेल्स लेता हूँ। यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, देयरफॉर सोर्स को ऐसे लेता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस कम है। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। सो हमारा ऐसा आता है फॉरवर्ड बायसिंग, ये है फॉरवर्ड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड करंट, तो ग्राफ इस टाइप का आता है। देखो ये जो रीजन होता है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, इसको ऐसे जॉइन करने से ये स्ट्रेट लाइन। बाकी बिगिनिंग में ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है और यहाँ रैपिडली होता है। तो जिस जगह से ये लीनियरली और रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाता है, ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज इस टाइप का कर्व फॉरवर्ड बायसिंग में मिलता है। और रिवर्स बायसिंग में रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक मैं शर्ट पर मैं लिख रहा हूं। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? ये सॉरी इस तरफ रिवर्स बायस वोल्टेज और यहाँ रिवर्स करंट, तो ये इस टाइप का होता है। देखो यहाँ 0 से शुरू हुआ, फिर बहुत स्लोली इंक्रीज हुआ। एक जगह एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब पहुंच जाता है, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैं, ये इस तरफ करंट है, इस तरफ वोल्टेज है। हर वक्त हम एक्स एक्सिस में वोल्टेज और वाई एक्सिस में करंट लेते हैं। सो यहाँ रिवर्स करंट, रिवर्स वोल्टेज। तो एक वोल्टेज का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू में जब पहुंच जाता है, करंट बढ़ता जाता है। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट बट करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। रिमेंबर, सो यहाँ और यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे हमारा कोई व्हीकल ब्रेकडाउन हो जाता है, हम एक्सीलरेटर नहीं देने से भी वो चलता रहता है। इसी ऐसा यहाँ हम वोल्टेज नहीं बढ़ाने से भी करंट
बढ़ता जाता है। तो ये ब्रेक डाउन है, ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सबको मिला दें तो एक लंग क्वेश्चन बन जाता है। आजकल तो लंग क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया है। अभी जो हमारे ज़माने में वो 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स का लंग क्वेश्चन होते थे। अभी 5 मार्क्स का लंग क्वेश्चन ही आता है। तो 5 मार्क्स में कुछ सेट क्वेश्चंस को मिला दे तो एक लंग क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट इज ए पीएन जंक्शन, व्हाट इज ए जंक्शन डायोड, व्हाई बायसिंग इज डन, व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग, व्हाट इज रिवर्स बायसिंग, ड्रॉ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बन गया एक 5 मार्क्स का लंग क्वेश्चन। सो इसी तरह जंक्शन डायोड का क्वेश्चन आंसर सेशन, यूट्यूब सेशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। सो ये वीडियो में इतना ही।